तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 22 अगस्त की तारीख है, शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मानसून की। तो एक बार फिर से मानसून जो है सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची में आज जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ, जबकि चतरा जिले में जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे समझा जा सकता है कि मानसून किस कदर जो है इस साल पूरे देश पर मेहरबान है। लगातार बारिश हो रही है, जलाशयों में यानी कि डैम में जो है जो पानी का लेयर है वो बढ़ गया है। और कोडरमा हो या दूसरे जिलों में जो है लगातार बारिश, जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी बारिश के किस तरह के इम्कान जो है वो रहेंगे। बहरहाल दूसरी खबरों की बात करते हैं। आपको पता है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो है चल रहा है। 28 अगस्त तक ये विधानसभा का सत्र चलना है। कल जो विधानसभा में है 42,96,000 करोड़ का जो है अनुपूरक बजट वो पेश किया गया है। और हेमंत सोरेन की सरकार इसे पहले पेश करना चाहती थी, लेकिन गुरुजी के निधन की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। एक बार फिर से जब सदन शुरू हुआ है तो 42,49,96 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया है। साथ ही सदन की ये मांग उठी है कि गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए। इसके लिए प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा जाए। इस बारे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। कल जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही थी राजधानी रांची में, कल हालांकि बीजेपी की विधायक दल की भी बैठक हुई है, तो कांग्रेस की जो बैठक हुई है उसमें ये तय हुआ है कि आगामी 26 तारीख को जो है एसआईआर के मुद्दे पर जो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसके विरोध में सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज करेगी। और कहीं न कहीं इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ माना गया है। राहुल गांधी लगातार इसको लेकर के बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोटों की चोरी कर रही है। और उसी के विरोध में जो है कांग्रेस जो है अब जो सदन के अंदर और सदन के बाहर आगामी 26 तारीख को जो है विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इसी तरह बीजेपी ने कल जब विधायक दल की बैठक की, विधायक दल की बैठक में तमाम उनके सहयोगी दल के लोग थे, यानी कि एनडीए की बैठक इसे कहा जा सकता है, जिसमें आजसू के, जेडीयू के और चिराग पासवान की पार्टी के भी लोग शामिल थे, उनके विधायक मौजूद थे। तय हुआ है कि सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के सरकार को घेरा जाएगा। अब अटल क्लिनिक का नाम जो बदला गया उसको लेकर के, साथ ही बेरोजगारी जिसमें जेपीएससी, जेएसएससी और छात्रों की समस्याओं को लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति तय हुई है। लेकिन खास तौर पर सूर्या हांसदा इनकाउंटर और साथ ही रिम्स 2 नगरी में जो बनना है उसको लेकर के भी विरोध दर्ज कराया जाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इस बीच एक महत्वपूर्ण जो फैसला होता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि शिबू सोरेन के जीवनी को, उनके महाजनों के खिलाफ जो लड़ाई हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसको जो स्कूली शिक्षा में शामिल करने यानी उसके सिलेबस में शामिल करने को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि एनसीईआरटी इसके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, आगे देखना होगा कि इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं गुरु जी को लेकर के तमाम पार्टियों ने एक सुर में कहा है कि उनको भारत रत्न से जो है नवाजा जाना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं। जेएसएससी सहायक आचार्य मामले में एक और महत्वपूर्ण खबर यह आई है कि जिन लोगों का बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया है उनको आखिरी मौका दिया जा रहा है। और इसको लेकर के 28 और 29 को जो है 28 और 29 तारीख इसी महीने की जो है उसमें उनको डीवी का मौका मिला है। अगर इस डीवी में जो लोग शामिल नहीं रहेंगे उनको फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह कल झारखंड हाईकोर्ट में टेट को लेकर के यानी कि जेटेट परीक्षा को लेकर के सुनवाई हुई और कोर्ट ने सरकार से ये जानना चाहा है कि आखिर 9 वर्षों से ये परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। सरकार अगर परीक्षा लेगी तो कब लेगी और उसका जो टाइमलाइन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार से साफ साफ पूछा गया है कि आप टेट की परीक्षा कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, इस बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी दें। अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके बारे में आप टाइमलाइन बताएं कि आखिर वो टाइमलाइन क्या होगा जब आप ये टेट की परीक्षा कराएंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो गजा में जो है एक बार फिर से इजराइल ने जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहाँ करीबन 5 लाख लोग जो हैं
और यूँ कहें कि पूरी की 23 लाख की जो आबादी है वो स्थापित हो चुकी है। उसमें सभी जो लोग हैं वो कहीं न कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि भूख की चपेट में हैं। और इस बीच इज़राइल ने हमास को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उसने हथियार नहीं डाला, बंदूकों की रिहाई नहीं की, तो गज़ा को जो है वो ख़त्म कर देगा, उसे नक्शे से जो है मिटा देगा। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं यूएन ने भी बड़ी चेतावनी जारी की है कि वहाँ करीबन 5 लाख लोग जो है भूखे हैं और भूखमरी के शिकार हैं, जबकि इज़राइल ने इनसे इनकार किया। इज़राइल लगातार यूएन के दावों को खारिज करता रहा है और अमेरिका जो हो या फिर दूसरे जो देश हैं वो कहीं न कहीं खामोशी के साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं गज़ा में जो हालात बने हैं उससे कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, जो अमीर देश हैं, वो लोग कहीं न कहीं अपने हितों को पहले रखते हैं और जिसकी वजह से गज़ा में इज़राइल को रोका नहीं जा सका है। यूएन भी पूरी तरह से डिफंक्ट नज़र आ रहा है, यूएन भी अब नाकाफ़ी नज़र आ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई युद्ध छिड़ता है तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रचारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।